डेवलप का हो. सो अभी कल ही मुझसे एक बच्चा मिलने आया और उसने कहा कि मिस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे काम को इवैल्यूएट करें. तो मैंने उसे कहा कि मैंने अभी वीडियो अपलोड की है तो आप वीडियो देख लो, जिसमें मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में बताया. अच्छा, अब होता ये है कि स्टूडेंट ये समझ रहा होता है कि जब वो किसी उस्ताद के पास जाएगा तो वो उस्ताद ही उसको बताएगा कि वो कहाँ फॉल करता है. हालांकि ऐसा नहीं है. बहुत दफा तो आपके घर में ऐसे लोग होते हैं या आपके कमरे में, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपके कमरे में ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है और आपको कितना काम करने की जरूरत है या आप राइटिंग के स्टेज में कहाँ फॉल करते हैं. लेकिन जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें सही गाइड कर रहे होते हैं, वहां पे लोग गलत गाइड भी करते हैं. तो इसमें हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि मैं ये देखूं कि क्या मैं खुद को इवैल्यूएट कर सकती हूँ. सो हो सकता है कि आप आ जाएं, आपकी मुझसे मुलाकात हो जाए, किसी और उस्ताद से मुलाकात हो जाए जो आपको बता दे कि आप राइटिंग के स्केल पे कहाँ फॉल करते हैं. लेकिन किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई दूसरा बताए कि वो कहाँ है. तो पहली बात तो ये, इस ओरिएंटेशन को अगर हम जनरल बात से शुरू करें तो वो ये है that you don't have to wait for anyone to guide you on where you fall in terms of your writing, in terms of your learning experience or any other thing. You must be able to gauge yourself. और उसका तरीका क्या है कि आप कोई चीज लिखें और लिखते हुए देखें कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं. If you are comfortable while writing, it means you can write. But if you need to write something and then there is a lot of hesitation, यानी मैंने कुछ लिखना है, मैं सोच रही हूँ अभी लिखती हूँ, घंटे बाद लिखूंगी, 2 घंटे बाद लिखूंगी, अच्छा अभी मैं ये कर लूँ, अच्छा पहले मैं सारा पढ़ लूँ फिर लिखूं. मतलब मैंने वो स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कहते हैं कि पहले मैं पूरा का पूरा ना एक जो थीम है, लेट्स से डेमोक्रेसी, मैं पहले पूरी थीम में तैयार करूंगा, उसके बाद मैंने डेमोक्रेसी पे ऐसे लिखना है. सो जब आप ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह से मैं एक टास्क को, एक काम को डिले करूं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है. और कंफर्टेबल ना होने का मतलब ये होता है कि आपको उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं है. ठीक है, तो आप ये देखें कि मुझे आपको आके बताने की जरूरत नहीं है. अब लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी मिस हमें राइटिंग फोबिया है. सो व्हाट इज राइटिंग फोबिया? यू आर अफ्रेड ऑफ राइटिंग. सो ये जंपिंग तो नहीं है ना, दैट यू आर गोइंग टू जंप फ्रॉम अ माउंटेन एंड यू आर अफ्रेड ऑफ इट. आप लिखें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. ठीक है, तो आपको राइटिंग से डर लगता है तो आप राइटिंग करें, और बजाय इसके कि आप पेपर का इंतजार करें या आप ये इंतजार करें कि कोई उस्ताद मिलेगा तो मैं लिखूं, आप पहले से ही लिखें. सो मुझसे जब भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इफ देयर इज अ शॉर्टकट और इफ देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज स्मार्ट वर्क. But when students ask that if there is one sure way to achieve or to accomplish in this exams, then I always tell them that there is only one way: write, write, and write.